नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल कहानी नहीं, एक आत्मिक यात्रा है। यह यात्रा धन या दौड़ की नहीं, बल्कि उस मन की है जो भटक गया है, उस शांति की है जो भीतर ही कहीं छिपी है, और उस सत्य की है जो बुद्ध के वचनों की तरह धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। यह कहानी आपको अपने भीतर ले जाएगी, आपकी इच्छाओं, भय और भ्रमों के उस कोने तक जहां हम अक्सर जाना नहीं चाहते, पर जहां जाना ही मुक्ति की शुरुआत है। तो आइए मन को शांत करें, श्वास को गहरा करें और इस कथा के माध्यम से अपने भीतर की रोशनी को महसूस करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी हमारे भीतर बड़ी जागृति जगा देती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल प्राइड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गृद्धकूट पर्वत, राजगीर का वह पवित्र स्थान जहां बुद्ध अपने अनेक उपदेश देते थे। उस शाम वातावरण अत्यंत शांत था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे उतर रहा था। केसरिया आकाश मानो एक तपस्वी की मौन अग्नि जैसा था। पेड़ों की पत्तियां हिलकर ऐसी ध्वनि कर रही थीं मानो किसी ने प्रकृति को मंत्र पढ़ने के लिए कहा हो। वहीं एक साफ चट्टान पर बुद्धा बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे स्वयं मौन उनका आसन हो। भिक्षु उनके चारों ओर ध्यान में लीन बैठे थे। अचानक दूर से कदमों की एक थकान भरी आहट सुनाई दी। एक वृद्ध व्यक्ति, कमर थोड़ा झुकी हुई, चेहरा चिंता से भरा, कंधे पर एक छोटी पोटली, पर उसकी आंखों में ऐसा लगता था मानो वह पूरे संसार का बोझ उठाए चलता आया हो। वह धीरे धीरे चलता हुआ बुद्ध के सामने आकर रुक गया। वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, जितना धन बढ़ाता हूँ उतनी ही बेचैनी बढ़ जाती है। उसके शब्द भारी थे, जैसे वे किसी गहरे कुएं से निकले हों। उसकी आंखें भीगी थीं, मानो मन का बोझ उन आंखों से बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वह दृष्टि शांत थी, न कोई आश्चर्य, न कोई निर्णय, न कोई प्रश्न, बस करुणा। उन्होंने धीरे से पूछा, सेठ, तुम थक गए हो? वृद्ध फूट पड़ा, हाँ भगवान, बहुत थक गया हूँ। धन बढ़ता रहा पर मेरा मन छोटा होता गया। सुरक्षा बढ़ी पर भय भी बढ़ा। घर बड़ा हुआ पर नींद छोटी हो गई। लोग बढ़े पर भरोसा कम हो गया। भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ। भिक्षुओं ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। वह केवल धनवान नहीं था, वह धन का कैदी था। बुद्ध ने बगल में रखी एक भारी गठरी की ओर इशारा किया। उसमें मिट्टी के पात्र, वस्त्र और कुछ लोहे के बर्तन थे। उन्होंने कहा, सेठ, इसे उठाओ और कुछ कदम चलकर दिखाओ। वृद्ध चौंका। उसे लगा शायद बुद्ध कोई प्रतीक समझाना चाहते हैं। उसने गठरी उठाई। वजन उसके अनुमान से कहीं अधिक था। वह धीरे धीरे चलने लगा। पहले 5 कदम ठीक थे, फिर कंधे कांपने लगे, सांस तेज हो गई, कमर झुकने लगी। कुछ दूर जाकर वह रुक गया और बोला, भगवान, यह बहुत भारी है, इसे लेकर चलना बहुत कठिन है। बुद्ध मुस्कुराए, और यदि मैं कहूँ कि तुम्हें इसे जीवन भर कहीं भी जाओ, हर वक्त लेकर चलना पड़े? वृद्ध हतप्रभ हो गया। उसके चेहरे पर भय उतर आया। बुद्ध बोले, सेठ, यही तो तुम कर रहे हो। तुम धन को नहीं उठाए हुए, तुम लालच, भय, तुलना और असुरक्षा की गठरियां अपने कंधों पर लादे हुए चल रहे हो। वृद्ध चुप था। अब उसे अपनी ही सांसों का बोझ महसूस हो रहा था। बुद्ध बोले, धन बुरा नहीं है सेठ, लेकिन धन का बोझ बुरा है,
फिर बुद्ध ने अपनी उंगली से हवा में 4 शब्द लिखने जैसा हाथ घुमाया, लालच, भय, तुलना, अहंकार, और कहा, इन चारों ने मिलकर तुम्हारे भीतर एक भारी गठरी बना दी है। वृद्ध का मन पीछे की ओर चला गया। जब वह युवा था, कम कमाता था, पर खूब हंसता था। जब छोटे घर में रहता था, परिवार कम था, पर बातें लंबी थीं। जब अस्तित्व छोटा था, पर मन विशाल था। फिर उसने अधिक कमाना शुरू किया और साथ बढ़ी अपेक्षाएं। सपने बढ़े पर शांति घटी। घर बड़ा हुआ पर मन तंग होने लगा। वह सोच रहा था, मैंने धन तो कमा लिया, पर क्या मैं धन से भी अधिक कुछ खो बैठा। बुद्ध ने कहा, धन तब अच्छा है जब वह साधन हो, पर जब वही साधन तुम्हारे मन पर शासन करने लगे, वह बोझ बन जाता है। वृद्ध ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लालच वह आग है जो बुझती नहीं, और बुझाना चाहो तो और फैलती जाती है। धीरे से मिट्टी पर लकीर खींचकर बुद्ध बोले, नदी पवित्र क्यों मानी जाती है? वृद्ध, क्योंकि वह बहती है। बुद्ध, धन भी नदी की तरह बहना चाहिए। जहाँ वह रुक जाता है वहीं सड़ जाता है। वृद्ध के मन में जैसे कोई ताला खुल गया। बुद्ध बोले, सेठ, तुम्हारी बेचैनी का कारण धन नहीं, धन के प्रति तुम्हारा बंधन है। फिर उन्होंने कहा, तुम धन को संरक्षित नहीं कर रहे, तुम धन से चिपके हुए हो, और जो मन किसी चीज से चिपकता है वह भारी हो जाता है। वृद्ध की आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, क्या इसका कोई अंत है? बुद्ध ने कहा, हाँ। धन कमाओ पर धर्म से, धन रखो पर बुद्धि से, धन बांटो करुणा से, धन का उपयोग करो उस तरह जैसे कोई दीपक प्रकाश देता है। बुद्ध ने कहा, संतोष सोना है सेठ, और यह सोना मन में खिलता है, हथेली में नहीं। जो व्यक्ति धन में सुख खोजता है उसे सुख नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति देना सीखता है उसे संतोष मिलेगा। फिर बुद्ध ने बुझते दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तक दीपक का तेल बहता रहता है प्रकाश होता है। जब तेल को जमा कर लिया जाए दीपक बुझ जाता है। धन भी ऐसा ही है सेठ। अब वृद्ध के भीतर गहरी शांति उतर रही थी। वह बोला, भगवान, आज मैं समझ गया, मैं धन का मालिक नहीं, धन मुझे चला रहा था। बुद्ध मुस्कुराए, जिस दिन तुम धन के स्वामी बन जाओगे उस दिन धन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। वृद्ध ने धीरे धीरे अपना भार छोड़ दिया, शाब्दिक नहीं पर मानसिक। उसके चेहरे पर ऐसी शांति आई जैसी कई वर्षों से उसके पास नहीं थी। वृद्ध बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके बोला, भगवान, अब मैं हल्का महसूस करता हूँ, जैसे कंधों से बोझ उतर गया। बुद्ध बोले, बोझ किसी गठरी का नहीं था सेठ, बोझ तुम्हारे मन का था, और मन का बोझ केवल समझ से उतरता है। वृद्ध हल्का होकर पहाड़ से उतर गया। उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। हर कदम में शांति थी, हर सांस में स्वतंत्रता थी, और उसकी आंखों में एक नई यात्रा का प्रकाश था। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है, धन समस्या नहीं है, धन से चिपकाव समस्या है। धन का बहना सौभाग्य है, धन का अटकना दुर्भाग्य है। संसार में जो देता है वह हल्का रहता है, जो छुपाता है वह भारी हो जाता है। जो संतोष में जीता है वह राजा है, और जो लालच में जीता है वह दास है। धन संग्रह करो लेकिन मन की शांति खोकर नहीं। धन कमाओ पर मन बेचकर नहीं। धन रखो पर उसे ईश्वर मत बना दो। याद रखो, सुख बाहर से नहीं आता, सुख भीतर से उठता है, और भीतर का सुख सिर्फ तब खिलता है जब मन हल्का होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।